कपितो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाके बिहारी लाल का है वाग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवी की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदने वृषभान वंदने भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटि सा विनती। समस्त भूत आदि का शी आराम में सब जग जाननी करम प्रणाम जोरी जो पान। हम सब बड़भागी हैं कि इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। हम सब अष्टम स्कंद के अंतर्गत बड़ी ही पावन लीला को श्रवण कर रहे थे। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि जब माता अदिति ने पयोव्रत का व्रत किया, भगवान नारायण प्रसन्न होकर के बोले कि अब मैं आपको स्वयं अवतरित होकर के आऊंगा पुत्र के रूप में और आपके पुत्रों को सुखी करूंगा, उनका जो राज्य है उनको दिलाने का कार्य करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया तो फिर भगवान आए भी। भगवान कहते हैं कि अलौकिक स्वरूप लेकर के आए, वामन अंगुल के रूप में आए, इसलिए नाम उनका पड़ा वामन। और वामन भगवान पहुंच गए वही भृगु कक्षदेश जहाँ पर दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। दैत्यराज बलि ने जब देखा कि महाराज यह कोई बड़े तपस्वी हैं, स्वयं स्वागत करने के लिए बाहर आता है और कहता है स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुरधरम। हे प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है ब्रह्मर्षियों की ही तपस्या आज मेरे पास आ गई है। आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बहुत कुछ कहता है, अगर आपको गाय चाहिए तो गायों का दान करता हूँ, धन चाहिए तो धन देता हूँ, स्वर्ण चाहिए स्वर्ण देता हूँ, राज्य चाहिए राज्य देता हूँ। लेकिन वामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। बोले महाराज तो आपको क्या चाहिए। बोले कि हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से चाहिए। तब वह राजा बलि हंसने लगा। बलि ने कहा कि प्रभु आपने तो मेरे पूर्वजों का इतना महिमा का बखान किया और जब मांगने की बारी आई तो 3 पग भूमि तक ही आप सीमित रह गए। बलि की बात सुन करके वामन भगवान ने कहा कि
हे बलि, यह मेरे लिए तो त्रैलोकी के समान है। मुझे केवल तुम इतना ही दे दो। त्रैलोक्यम भाव गर्भ बलिमिति निगदस्वामनो नस्य पायाद। बलि ने कहा कि प्रभु आप विचार कर लो। क्यों? क्योंकि यह तीन भूमि में हमारी भी हंसी होगी, आपकी भी हंसी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि आप किसके यहाँ पर याचना कर रहे हैं। क्योंकि एक बार कर याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई द्विज याचक नहीं करे और की आस। एक बार जो मेरे द्वार पर मांग लेता है, फिर वह याचक नहीं रह जाता। वामन भगवान ने कहा कि देखिए, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम जो है इतना ही चाहिए जितना आपसे मांग लिए। कहा भी गया है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य मही भुजा, सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्य कुलंगना। तो हम तो संतोष पर ही निर्भर हैं, तीन पग भूमि पर ही हमको संतोष है। इस प्रकार जब वामन भगवान बार बार तीन पग भूमि मुझे चाहिए, ऐसा, क्योंकि दैत्यराज बलि बार बार कह रहे थे महाराज और कुछ ज्यादा मांगिए, तो बोले नहीं, हमको तीन पग ही भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी उनके बलि के गुरु बैठे थे। गुरु बाबा ने देखा कि ये चक्कर क्या है, ये तो पहली बात तो कोई अलौकिक पहली बार ऐसा दिखा है कि वामन अंगुल का है, और बड़ी बड़ी बातें भी पहले कर रहा था। अब तीन पग भूमि पर ही अड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है कि हम अपने पैरों से लेंगे। तो गुरु बाबा ने ध्यान लगा करके देखा कि चेला कहाँ जा रहा है। देखे कि अरे, यह तो भगवान विष्णु ही आ गए छलने के लिए। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। तब तो समझ गए और आ करके चेला के पास खड़े हो गए गुरु बाबा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे, तू अब भूल करके हाँ मत कर देना कि हाँ मैं दूंगा तीन पग भूमि। बोले, राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो करण हेतु सुरकार। अरे बलि, अरे तू मोहित हो चुका है, ये बामन तिरपन चौवन मत समझो इनको, ये विष्णु है। और एक पग दो पग तीन पग तू कहता है कम है। तीन पग में त्रैलोकी को नापने का सामर्थ्य रखते हैं। जब इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम अब पीछे हट जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि अब मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं इनसे पहले ही कि आप जो चाहेंगे, आप जो मांगेंगे, वह मैं आपको दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, अब तू कह चुका है, बा, बात गई, लेकिन अब तू जो है पीछे हट जा। बोले नहीं भाई, झूठ कहा जाएगा। अरे बोले, शास्त्रों में 8 जगह बताया गया है कि झूठ बोल देने से वहां पर पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम से जुगुप्सितम। बोला, पहला जो है स्त्रियों के जो है वार्तालाप में उनको प्रसन्न करने के लिए। दूसरा, हास्य में, हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जाए। तीसरा, विवाह है, कन्या आदि का विवाह हो रहा है तो उसकी प्रशंसा में। चौथा, आजीविका की रक्षा के लिए। पांचवा, अपने प्राण जब संकट में उपस्थित हो। छठवां, गाय की रक्षा के लिए, है ना। और सातवां, ब्राह्मण की रक्षा के लिए। आठवां, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए। तो अब तुम्हारे प्राण ही संकट में है, क्योंकि यह तुमको जो है छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तुम पीछे हट जाओ, झूठ बोल दो कि मैं नहीं दी बोला था भाई, वचन वचन नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी बात ठीक है, लेकिन ना है सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम, सर्वशोरुमलम मन्ये ऋतेलीक परम नरम। आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, झूठ बराबर तो पाप नहीं है। पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, लेकिन झूठ नहीं सह सकती है। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल दो। बोले कि मैं नर्क में जाने से नहीं डरता गुरुदेव,
धर्म के नाश होने पर भी नहीं डरता हूँ, राज्य के नष्ट होने पर भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के प्रतिज्ञा दे करके और उसको पूरा न करने से मुझे बड़ा डर लगता है। ब्राह्मण के प्रताप से, उसके श्राप से मुझे बड़ा डर लगता है। और अगर अब गुरुदेव आपने कहा कि यह विष्णु ही है, तो आप यज्ञों के द्वारा जिन यज्ञ पुरुष का यजन करवाते थे, अगर वही परम पुरुष नारायण आज मेरे द्वार पर कुछ मांगने आया है, जो जगत को देने वाला है, वह परमात्मा ही अगर कुछ मांगने आया है, तो फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हट सकता हूँ। और गुरु का कार्य क्या है? शिष्य को गोविंद से मिलाए, यानी भगवत प्राप्ति कराए, है ना। ऐसा नहीं कि आए हुए गोविंद को भगाओ और हमारा ही फोटो लॉकेट पर लगाओ। तो अपने तक ही सीमित गुरु को, शिष्य को नहीं रखना चाहिए, वह भगवान की तरफ अग्रसित हो। तब गुरु बाबा से जब इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें कह दिया चेला ने, तो गुरु बाबा नाराज हो गए और श्राप दे दिए कि दृढ़ पंडित मानज्ञ स्तब्धोस्मदुपेक्षया मक्षासनाधिको यस्त्वमचिरात् दृश्यसे श्रियः। अरे बलि, तू बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, अपने आप को पंडित ज्ञानी समझने लगा है, गुरु बाबा की बात नहीं सुनता है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा। गुरुदेव ने जब इस प्रकार श्राप दे दिया, फिर भी बलि अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे और अपनी पत्नी से इशारा किया कि देवी, आप सुंदर स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आइए, हम संकल्प करेंगे। और वामन भगवान बैठ गए वहीं पर। सुंदर वामन भगवान का पहले चरण धुला दैत्यराज बलि ने, और उसके बाद हाथ में संकल्प के लिए जो है सब कुछ रख करके कुशा अक्षत, और उनकी पत्नी जल डालने के लिए जैसे ही पात्र को उठाती है, तो गुरु बाबा श्राप देने के बाद भी ऐसी माया मोह चेला से ऐसा उनका लगाव कि देखे कि ये तो दे देगा, कंगाल हो जाएगा हमारा चेला। तो आ करके टोटी में ही घुस गए कि जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। जल ही नहीं आ रहा, पात्र एकदम पूरा कर दिया ऐसे। तब वामन भगवान ध्यान लगाए कि अरे, यह तो गुरु जी बैठ गए, चेला राम संकल्प करने को तैयार है लेकिन गुरु जी करने नहीं दे रहे। दान देने को तैयार है कोई और जो दान नहीं देने दे रहा, तो फिर उसका क्या गति होगी। तो उसी समय वामन भगवान ने बोले कि अरे राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करें, लगता है पात्र बहुत दिनों से रखा था तो इसमें कुछ कचड़ा है। और कुसा उठा करके और एक कुसा को अंदर डाल दिया। जैसे ही टोटी के अंदर कुसा गया तो शुक्राचार्य जी बैठे थे पलथी मार करके, वैसे ही उनकी जो है एक आंख ही चली गई, फूट गई, कुसा सीधे आंख में ही गया। एक आंख फूट गई, कुशाग्र भिन्न क्षुणते तो सौ पात्राद बहिर्गतो मुनि संप्राप्त सुरंक्षतु वैकलव्यम सद्यो दान वारणात्। तो जो दूसरों को दान देते समय बीच में बाधा बनता है ना, उसकी यही गति होती है, आंख फूट जाती है, आंख से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए या तो दान करो, दान नहीं कर सकते हो तो कभी किसी को दान देने से रोको नहीं, प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो तो रोकना भी नहीं महाराज। अब इधर बलि ने देखा कि अब कचरा साफ हो गया है, टोटी का वो जो पात्र था अब जल आ गया है, तो जल में सुंदर मंत्र संकल्प हुआ, विष्णु विष्णु विष्णु। और सुंदर संकल्प जैसे ही पूर्ण हुआ कि मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूँ, तब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। क्योंकि वामन स्वरूप तो भगवान सबको दिखाने के लिए लाए थे, कार्य सिद्ध करने के लिए। वामन अंगुल नहीं, अब तो कहते हैं अनंत अंगुल के हो गए, कोई उनका पारावार ही नहीं है, कोई कोई माप नहीं भगवान का। अनंत स्वरूप में प्रकट हुए, बलि देखता ही रह गया। अरे बोले, गुरु बाबा ने तो ठीक ही कहा था, लेकिन उसको ये भय नहीं है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। हाँ, वह प्रसन्न है कि भगवान की आज जो कितनी बड़ी प्रभुता, जो जगत को देने वाला है, आज मैं उसको देने जा रहा हूँ। वह भी गदगद है। भगवान ने
एक पग में नीचे के सातों लोगों को नाप लिया सज्जनों, दूसरे पग में ऊपर के सातों लोगों को। अब तीसरा पग रखने की कहीं जगह नहीं है, त्रैलोकी का माप केवल दो पग में हो गया। भगवान कहने लगे, अरे राजन, तूने तो तीन पग भूमि देने का संकल्प किया था, बतला दो पग में ही संपूर्ण त्रैलोकी नप गई। अब तुझे तो जानता है, तू भी ज्ञानी है, कि जो संकल्प करने के बाद पूर्ण नहीं करता उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो तीसरा पग कहाँ है, कहाँ रखूं मैं, कैसे तेरा संकल्प पूर्ण करूं। दैत्यराज बलि भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रहे हैं। बलि ने देखा कि वाह प्रभु, आप जो है कितने विचित्र विचित्र लीला करते हैं। भक्तवत्सल दैत्यराज बलि के ऊपर रीझ जाते हैं। जब उन्होंने कहा कि बता अब क्या किया जाए, दैत्यराज बलि ने कहा कि स्वामी निवेदन है एक, आपने संपत्ति को अपना लिया और जो संपत्ति का मालिक है उसको भूल गए हैं। संपत्ति तो दो पग में आ गई, अब तीसरा पग पदम तृतीयम है अपना, जो है तृतीय पद मेरे सर पर रख दीजिए, कुरुशेषण में निजम। पदम तृतीयम कुरुशेषण में निजम। भगवान भी रीझ गए भक्त के भाव से, वाह बोले वाह भाई, बहुत तगड़े तगड़े भक्त देखे, लेकिन तेरे जैसा भक्त भी नहीं है कोई है। सात सात लोग करके सब 14 भुवनों को तो नाप लिया, और जो तीसरा पग था स्वयं तूने मुझे समर्पित कर दिया। तो भगवान रीझते कब है, बात ध्यान देने की यह है कि अभी तक उसने सात लोग नीचे के सात लोग ऊपर के दे दिया दो पग में, भगवान अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब उसने कह दिया कि मुझे भी अपना लीजिए प्रभु, मैं भी तो आपका हूं, तीसरा पग मेरे सर पर रखिए, तो जब अपने आप को आत्म समर्पित कर दिया है ना। क्योंकि नौधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौवीं सीढ़ी है, यानी सबसे ऊर्ध्व वाला स्थान है, सबसे ऊंची स्थिति है, जिस स्थिति को आज दैत्यराज बलि प्राप्त हो गए। बलि ने कहा कि आज मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। जब आत्म निवेदन कर दिया है तब तो भगवान रीझ गए, बोले धन्य है। बोले बलि, तूने तो मुझे जीत लिया, मैं तेरा हो गया, मैं तुझे लेने आया था, तेरी संपत्ति लेने आया था, लेकिन सचमुच आज तूने मुझे जीत लिया, आज से मैं तेरा हो गया। और बोले कि मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूँ, और इतना ही नहीं, वहीं मैं, क्योंकि अब मैं तेरा हो चुका हूँ तो तेरा ड्योढ़ी मान रह करके तेरे पास रहूंगा। और इतना ही नहीं, भगवान जब देते हैं तो महाराज फिर कृपा, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। बोले और सुनो, अगले सावरणी मनवंतर में तुम इंद्र सावरणी हो गए, आगे मनु भी हो गए, बोले इंद्र बनोगे। आहा। बलि ने कहा, प्रभु, जिसको आप एक बार अपना बना लेते हैं फिर आप उसे छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मुझ पर सदैव कृपा बना करके रखें। बोले कि मैं सदैव तुम्हारे पास द्वारपाल बन करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने अलौकिक अद्भुत अनुपम वामन रूप लेकर के दैत्यराज बलि का कल्याण किया है। और इसके बाद जब उन्होंने तीन पग भूमि, दो पग में ही संपूर्ण भुवनों को नाप लिया, उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान की सुंदर परिक्रमा करी मन की गति से, और भेरी बजा करके घोषणा कर दी, भाई देवताओं सुनो, अब भगवान ने इस राज्य को ले लिया है, संकल्प से दान कर दिया है दैत्यराज बलि ने, अब सब अपने अपने घर को चले आओ, अपने राज्य पर बैठो। देवता भी प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे, बड़ा भारी उत्सव हुआ। दैत्यराज बलि भी भगवान को प्राप्ति कर लिए महाराज। अब आनंद ही आनंद है, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए, बोली वामन भगवान की जय। इसके बाद फिर आगे चरित्र है भगवान का सुंदर एक मत्स्य स्वरूप का, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। पहले पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे राघव संत जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और कृष्णा किशोरी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, ऋषा पांडे जी हैं, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, विद्यासागर जी हैं, अजय चौबे जी हैं। चलिए।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चये देव विन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जी। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। अर्चयेदरविन्दाक्षम् अर्चयेदरविन्दाक्षम् भक्त्या परमयान्वित। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुरधरम् मन्ये त्वार्य बपुरधरम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है राधे 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 डॉक्टर राधे साहब। गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद् बिन्दाक्षं भक्त्या परं यान्विते। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये बपुरधरम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। सुष्मिता त्रिपाठी जी राधे राधे डॉक्टर साहब। सुनाते जाएं, सब क्रम आपको बता दिया गया है, सुनाते जाएं। जी गुरु जी, राधे राधे। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोवृतः अर्चयेदविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यापपुरधरम्। जी जी गुरु जी गुरु। प्रणाम राधे राधे। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परं यान्वितः। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवां ते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टाश्च मयि भुजः। सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। जी गुरु जी प्रणाम राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं। वैभव नहीं जुड़े हैं, सुप्रभा जी सुन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।